हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है आपको लेकर। ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम देखेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ में भी आपके साथ कनेक्ट ना करे, रेजोनेट ना करे, उसका सिंपल रीज़न है आपकी एनर्जी कनेक्ट ना होना। अगर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट या मैच नहीं करेगी। एनर्जी कनेक्ट कर ले, उसके लिए आपको मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होना ज़रूरी है, बिकॉज ये रीडिंग जो है वो बहुत से लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर होगी। तो इसमें अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी तो फिर आपके साथ मैच नहीं करेगा, आपका भी टाइम वेस्ट है। चाल का मेंबर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, अपना नाम लिखना है अपने पार्टनर के साथ साथ, इसके लिए आप देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाए। इसके अलावा आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस्ड हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वरना आप बाद में भूल जाओगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सीक्रेट अकाउंट्स, ओके। सेल्फ लव, रोमांस, रनिंग, क्लोजिंग द साइकिल, ओके, साइको, क्रेजी, बैड क्रेडिट, शेडी, ट्रैप, डिवाइन फेमिनाइन। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पुलिस स्टेशन इन रिवर्स एंड मेमोरीज, लीगल मैटर। मे बी यू आर डीलिंग विद डाइवोर्सी पर्सन, कोई डाइवोर्सी है या आप डाइवोर्सी हो। ठीक है, ये आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उसके लिए हम क्लैरिफाई करेंगे। सीक्रेट अकाउंट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सीक्रेट अकाउंट क्यों है? ये सीक्रेट अकाउंट का कार्ड क्यों निकल कर आया है? प्लीज एंजल्स मुझे क्लैरिफाई करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सीक्रेट अकाउंट क्यों है। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को सीक्रेट अकाउंट से स्पाई कर रहे हैं, या स्पाई करती हैं, या उनके ऊपर नज़र रखते हैं? कोई सीक्रेट अकाउंट यूज़ करके मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र रख रहे हैं। कोई सीक्रेट अकाउंट है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के पास क्या कोई सीक्रेट अकाउंट है? हाँ जी, जी बिल्कुल। गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भले ही आप दोनों हैं, लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेट अकाउंट से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोई तो ऐसा अकाउंट है आपके साथ जुड़ा हुआ जो आपको नहीं पता है। वो किस नाम से है आपके पर्सन का सीक्रेट अकाउंट? और एक और मैसेज भी है, वो भी आपको बता देती हूँ। वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, हो सकता है ये आपके पर्सन की सोच है, कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ किसी सीक्रेट अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो। कोई आपका सीक्रेट अकाउंट है जो उनको भी नहीं पता है। मे बी आप
उस अकाउंट से इनके साथ जुड़े हुए हो और इनके इन्फॉर्मेशन लेते हो। और ऐसा आपके पर्सन को क्यों फील होता है? बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को ना समझ जाते हो, ठीक है, और जैसे आप समझ जाते हो, जैसे को इंसिडेंट होना, वो चीज़ हो जाता है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं आप इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए तो नहीं हो, आपने कुछ देख तो नहीं लिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ये भी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपने ऐसा सीक्रेट अकाउंट बना रखा है, कोई ऐसा नाम दे के आप बना सकते हो, जितना अपना दिमाग आपके पर्सन यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे राशियाँ जो है वो है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव एरीज, लियो, साजिटेरियस की भी एनर्जी। तो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है? आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पार्टनर इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपके पार्टनर को ये सेपरेशन खत्म करना है। आपके पर्सन इस वक्त 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, यानी कि ये कार्ड भी रीयूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड में आप देख रहे हो लोग हैं, हैप्पीली है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि अब ये आपके पास ना कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर ही वापस आएंगे, या सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही आपके पास आना चाहते हैं। ये तब तक आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे ये इंसान जब तक इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि ये आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इस व्यक्ति के हाथ में एक पेंटिकल है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन के हाथ में आपको लेकर कोई सॉलिड ऑफर है जो कि आपके पार्टनर आपको वो देना चाहते हैं। वो क्या है? 10 ऑफ कप्स, शादी की एनर्जी है, ये कमिटमेंट की एनर्जी है, ये रीयूनियन की एनर्जी है, कोई प्रॉमिस है, कोई वादा है, कुछ तो है इस व्यक्ति के पास जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाया है। कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया है? आपके पार्टनर ने कदम इसलिए नहीं बढ़ाया है क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन पूरी सिचुएशन को, पूरी चीज़ों को प्लानिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, प्लान करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। जब तक इनका वो प्लान खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक ये पर्सन अपने एक्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसीलिए इनको आगे चलकर भी आपसे रिश्ता जोड़े रखना है, आपके साथ कनेक्शन में आना है। इसीलिए भी ये पर्सन या तो खुद के इनके सीक्रेट अकाउंट्स है जिससे आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और बाकी तो मैंने आपको वो दूसरा चांस बता भी दिया है कि ये भी एक चांस है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका कोई अकाउंट ऐसा है जिससे आप इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखते हो। सेल्फ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई, सेल्फ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सेल्फ लव की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये एनर्जी मुझे आपकी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेल्फ लव करना, आपका सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करना। और जब भी इंसान सेल्फ लव करता है, यानी जब भी खुद को हील करता है, वो इंसान की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। देखो, जब आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, जब आप सेल्फ लव नहीं करते हो, खुद के अंदर कमियां देखते हो, खामियां देखते हो, तब क्या होता? आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और आपने देखा होगा जब इंसान दुखी होगा, परेशान होता है, तो उसकी एनर्जी हैवी हो जाती है। ऐसा कोई भी इंसान आपसे बात करने के लिए आएगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, तो आपका उससे बात करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान हैप्पी है, जो इंसान खुश है, जो मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में है, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, आप देखोगे उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते ही आपके अंदर की भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसी संगत होगी वैसे आप हो जाते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी जो एनर्जी है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कोई गलत आदतों वाला इंसान है तो आप उसके साथ रहोगे तो एक ना एक दिन हो सकता है कि उसकी कोई गलत आदत, कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर अडॉप्ट कर लोगे, और वो चीज़, गंदी आदत आप उसकी लेकर आओगे। अगर अच्छी आदत होगी तो भी आप उसको देखो, अच्छी आदत वैसे तो जल्दी से हम नहीं सीखते हैं, टाइम लगता है अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने में। तो लेकिन कहते हैं ना, जैसे लोगों की संगत में रहोगे आप वैसा ही हो जाओगे। और जब इंसान कोई हैप्पी होता है तो आपको उसके साथ
बहुत लंबे टाइम तक बात करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई अगर रोता हुआ परेशान नेगेटिव एनर्जी में आए तो देखो हर किसी का मन करता है यार इसका कॉल कट हो जाए। ये इंसान की एनर्जी, आपसे वो कुछ मांग नहीं रहा है लेकिन उस इंसान से आपको बात करने का मन नहीं करेगा। तो ये पावर होती है सेल्फ लव करने की, ये पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आप सेल्फ लव करके, पता है क्या, जो इंसान आपसे मुंह मोड़कर चला गया, जो व्यक्ति आपसे परेशान होकर चला गया, आप ये भी समझ लो वो पर्सन को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? सिर्फ सेल्फ लव। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, आपके पार्टनर अगर आपको टाइम नहीं दे रहे, आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क खत्म हो गया है, तो गाइज ये फॉर्मूला ज़रूर से अपनी लाइफ में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इसको आप अपना सकते हैं। सेल्फ लव करें। देखो प्लानिटरी सिचुएशन अगर होती है तो वो एक अलग चीज़ है, तब तो आपको रीडिंग करवा के आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, लेकिन आपको सेल्फ लव करना चाहिए। ठीक है, आप अगर सेल्फ लव करते हैं तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ से आपके आसपास के लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और यही चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। पता है, आपका सेल्फ लव करना आपको अंदर से ग्लो करा रहा है, आपको ब्यूटीफुल बना रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे देखो ये क्या है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आकर्षण की एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपके पर्सन आपके तरफ वापस से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हो, ये पर्सन दूर जा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे। ठीक है, जब आपने खुद से लव करना बंद कर दिया था, लेकिन जब आप सेल्फ लव पे आए हो तो ये पर्सन वापस से आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वापस से इनका मन कर रहा है यार मुझे उससे बात करनी है, उसके तरफ मुझे जाना है। रोमांस, रोमांस को प्लीज क्लैरिफाई, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें रोमांस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। क्या रोमांस की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर है? क्या ये फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स को लेकर है? एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के को लेकर फील कर रहे हैं? उनके पार्टनर, इन्होंने जिनका नाम लिखा है वो उनको लेकर ही फील कर रहे हैं? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जी बिल्कुल। ओ देखो ये भी रोमांस का ही कार्ड है, लेकिन द डेविल और लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये कार्ड अच्छी और बुरी चीज दोनों ही चीजों को दिखा रहा है। आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है लव एंड हेट का हो सकता है। हाँ, ये रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं है, एक दूसरे के साथ रहा भी नहीं जाता है। ऐसा कुछ है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कनेक्शन, दूर जाते हो तो करीब आने का मन करता है, करीब रहते हैं तो दूर जाने का मन करता है। एनीवेज, यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है गाइस, आप या आपके पार्टनर किसी तरीके से शायद एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, जो कि आप लोगों को नहीं होना। आपको क्या, किसी को भी नहीं होना है अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंड होना ही नहीं है, किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको। देखो लवर्स का कार्ड ये बता रहा है जब तक आप सेल्फ लव में रहते हो, जब तक आप खुद के ऊपर डिपेंड कर रहते हो, तब तक आपके लाइफ में चीज़ें सही जाती है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर एक दूसरे को खोने वाला डर पैदा हो जाता है ना, कि नहीं अब आपको इस व्यक्ति को खोना नहीं है, आप देखोगे आपके जीवन में उसी तरह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, या उसी तरह के प्रॉब्लम्स को आप बार बार फेस करते हो, जहाँ पर सेपरेशन, जो चीज़ आपको डराती है आप वही सिचुएशन को फेस करते हो बार बार। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी दिख रही कि यस, वो इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, उनके दिल में आपको लेकर रोमांस करने की एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन ये रोमांस क्यों नहीं हो पा रहा है? ये रोमांस इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में ना फैमिली इन्वॉल्व है। देखो आप लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि आप लोग परिवार के साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो, या अलग भी रहते हो, तो भी यहाँ पे लगता है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इनकी फैमिली के पास जाती है आपकी, ठीक है, आपके पर्सन की हर एक खबर में भी आपके पार्टनर देते हैं, या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंडल्ज होती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और जब भी ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में घुसेंगे तो वो रिश्ता खराब ही होगा। और स्पेशली इन लॉज अगर रिलेशनशिप में घुसेंगे, चाहे वो आपके माता पिता है या उनके हैं, तो वो रिलेशनशिप देखो खराब ही होगा। क्योंकि हर
आप दोनों आपस में रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना ये समझ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी पेरेंट्स ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा इंसान है, उसको के साथ कैसे उसको डील करना है। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम भी दिख रहा है, जो कि प्रॉब्लम है। और इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, ये सेंचुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑलरेडी हमारे पास रोमांस का कार्ड आया तो है, जो कि ये बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंचुअल एनर्जीज दिखाई दे रही है। वो इंटीमेट होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, या अच्छे मेमोरीज, जो इस तरह की मेमोरीज है, ये पर्सन इसको रिकॉल करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ मैरिज हो सकते हैं, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन आप लोगों के बीच में लव होने के बावजूद भी एक बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री किसकी है? बाउंड्री ये है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, और जिसके वजह से वो फीलिंग्स होने के बाद भी वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं ये इंसान। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के दिल में अभी भी आपको लेकर प्यार, इमोशंस है, फीलिंग्स है, रोमांस है। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है ना गाइस, तो भी मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के दिल में फिर भी आपको लेकर अभी भी रोमांस है, आपको लेकर वो रोमांस गया नहीं है, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में इंटीमेट वाली एनर्जी क्यों ना हो उस थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे लगता है कि शायद आपके साथ ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं, या उनको ये फीलिंग आती है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कह सकते हो, फिर वो थर्ड पर्सन के पास क्यों गए? देखो, हर किसी के साथ ना हम एक बंधन लेकर आए हैं कि हमें इस टाइम पर इस पर्सन से मिलना है, हमें उसके साथ अपना कर्मा पूरा करना है। ठीक है, जब भी हमारी सोल इस धरती पर आती है ना, तो हमारा ना सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, किससे आप मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, कौन आपके सिबलिंग्स होंगे। हाँ, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप डेस्टिनी में चेंज कर सकते हैं अपने पावर से, मेहनत करके, रेमेडीज करके। लेकिन हर चीज़ को नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी डेस्टिनी में लिखी गई है, वो चीज़ आपको भोगना ही है। अब आप रेमेडी करके, अच्छे कर्म करके उसको कम कर सकते हो। जैसे मान लो 10 साल का पीरियड है, तो अच्छे कर्म करके हो सकता है आप उसको आधा कर लो, 5 कर लो, 8 साल कर लो, ठीक है, या 6 महीने कम कर लो। तो इस तरह से रेमेडीज या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें या आपके अच्छे ही कर्म इस तरह से काम आते हैं। लेकिन मिलना तो आपको पड़ेगा, वो कर्म को तो फेस आपको करना पड़ेगा उस व्यक्ति से। ठीक है, वो तकलीफ से तो आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे वो आप 1 रात के लिए गुजरो या 100 रातों के लिए गुजरो। रनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, रनिंग की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, रनिंग की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में रनिंग की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अब आपसे भागना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ भागना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी है आपके पर्सन की कि ये पर्सन, आप देखोगे ये कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पर ये पर्सन अकेले भागता हुआ नहीं दिख रहा है, ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी, किसी की पर्सन की एनर्जी है कि कहीं वो आपको दूर लेकर बस जाना चाहते हैं, कहीं आपके साथ दूर जाकर सेटल हो जाना चाहते हैं, आपको छोड़कर नहीं भागना चाहते। अब तक वो आपका हाथ छुड़ाकर भाग रहे थे या भाग रही थी, लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो आपके साथ ही कहीं चले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक नई शुरुआत, एक नई थॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपके पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते। देखो, जैसे मैंने कार्ड कट किया, देखो यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये शादी की एनर्जी को बताता है, एंगेजमेंट है, या फिर ये यूनियन को बता रहा है। ये लोग दोनों भागकर देखो शादी कर ली। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन यही करेंगे, लेकिन होता ना, कई बार हम ये थॉट लाते हैं, तो वो थॉट आपके पार्टनर के अंदर आया है, वो मन में ये विचार आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। ठीक है, कि वो कहीं आपको दूर लेकर चले जाए, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं भागना चाहते हैं, अब आपके साथ भागना चाहते हैं। क्लोजिंग दिस साइकिल, क्लोजिंग दिस साइकिल, प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या ये साइकिल क्लोज हो पाएगा? क्या ये साइकिल क्लोज होगा? क्लोजिंग दिस साइकिल को प्लीज क्लैरिफाई।
क्लोजिंग दिस साइकिल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द डेविल। यहाँ पर जो साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है इसको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चलता हुआ दिख रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक साइकिल कैसे क्लोज करोगे? देखो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप इंटरटेन करना शुरू कर देते हो, या बार बार आप लोगों के बीच में एक सिचुएशन पैटर्न बन चुका है, बार बार ये चीजें होती है, एक सिचुएशन पे जाके बात अटक जाती है, तो फाइंड आउट करो कि इसको कैसे एंड करना है, साइकिल को कैसे एंड करना है, क्योंकि आप लोग शायद बार बार किसी लूप में फंस रहे हो, किसी कार्मिक साइकिल में फंस रहे हो, किसी कर्म बंधन में फंस रहे हो, कि कोई रिपीटेड पैटर्न को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आप दोनों की साइकिल को एंड नहीं होने दे रहा है। कई बार होता है कि इंसान देखो चला गया तो चला गया, लेकिन फिर 6 महीने बाद आ जाता है, फिर साल भर के बाद वो इंसान आ जाता है, 1 महीने के बाद फिर से वो इंसान आ जाता है, पूरी तरीके से ना जा रहा है ना आपके साथ रह रहा है। तो ये सिचुएशन भी मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल होता है। छुटकारा मिले गया तो चलो जाओ, अब वो वापस ना आए, लेकिन पेनफुल तो तब होता है कि वो वापस आ जाए। फिर जो आपने स्ट्रगल किया है अब तक उस व्यक्ति से खुद को दूर रखने का, खुश रहने का उसके बिना, फिर वो धरा का धरा रह जाता है। फिर वही उसके साथ आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो, फिर वो चला जाता है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये तो देखो आपको या तो रीडिंग में ही पता चलेगी, आपकी पर्सनल रीडिंग में, या फिर आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। साइको, साइको को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में साइको की एनर्जी क्यों है, की एनर्जी में साइको की एनर्जी क्यों। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखो बुरा लग सकता है, पहले ही बता रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है, इसलिए मुझे हंसी भी आ रही है इस चीज को देखकर। आपको पता है जब आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन मिला था आपके पर्सन से, और आप उस टाइम पर इस व्यक्ति को कांटेक्ट करते थे, उस व्यक्ति को पागलों की तरह कॉल करते थे, अब जो करते थे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो कौन है आप लोग, ठीक है, आपके लिए ये मैसेज निकल कर आया है। तो उस समय आपके पर्सन को ना ऐसा लगता था कि आप इनका पीछा कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है, एक साइको की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते थे लिटरली, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा कॉल या मैसेजेस आप इस पर्सन को करते थे, स्टॉक किया करते थे आप इस पर्सन को। आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी लोग जितने देख रहे सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, आप बहुत ऑब्सेस थे इस पर्सन से, आप इस व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहते थे अपनी लाइफ से बाहर, नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए थे इस व्यक्ति के लिए, पागल हो गए थे आप इस व्यक्ति के लिए, है ना। तो आपके पार्टनर जब आप उनको कॉल करते थे तब आपको ये साइको समझते थे, ठीक है। अब वही इंसान है जो अभी आपको लेकर ये फीलिंग रख रहा है, अभी ये इंसान को कहीं ना कहीं आपको लेकर क्रेजीनेस, ऑब्सेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये अब आपको कैसे भी करके हासिल करना चाहते हैं, अब आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर देखो पास्ट में अगर उन्होंने आपके एक्शन से आपको अगर इस तरह की सोच आपको लेकर रखी, जज किया, तो इनको लगता है कि आप भी तो अगर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको बार बार कॉल करेंगे, तो आप भी तो इनको यही समझोगे ना। वो पागल साइको एक्स नहीं दिखना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज प्रिटेंड नहीं करना चाहते हैं, वो एनर्जी से आपके पार्टनर बचते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, वो टैगलाइन आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन थोड़ी अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन मन तो इनका ऐसा ही कर रहा है जैसे ये आप अब आपको अपने से दूर बिल्कुल भी ना करें। ऑब्सेस्ड की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। बैड क्रेडिट को प्लीज क्लैरिफाई, बैड क्रेडिट को प्लीज क्लैरिफाई। डेट एंड अनएम्प्लॉयड, डेट एंड अनएम्प्लॉयड को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी
में क्या बहुत सारे डेट है? क्या उनको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं? फाइनेंशियल इश्यूज तो यस बिल्कुल चल रहे हैं आपके पार्टनर को, फाइनेंशियल इश्यूज। देखो, हो सकता है कि मे बी इस व्यक्ति की जॉब या तो जाने वाली है ऑलमोस्ट, ठीक है, या फिर जॉब चली गई है कुछ केसेस में। अब ये जॉब ढूंढने का, पाने का प्रयास कर रहे, प्रयत्न कर रहे हैं, या फिर कहते हैं ना कि प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अगर जितना अर्न करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप अपना खर्चा बढ़ा लें, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इस व्यक्ति के ऊपर ऐसा दिखाई दे रहा है, इनके बैड क्रेडिट हो चुके हैं, सब पे लोन चल रहा है, या फिर इनके पास अब उनको भरने के पैसे नहीं हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो देखो, जब फाइनेंशियली कोई इंसान परेशान होता है तो उस इंसान को सिर्फ फाइनेंशियली चीज़ों की ही प्रॉब्लम होती है, उस समय उस व्यक्ति के दिमाग में प्यार, रोमांस नहीं चलता है। तो आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंसेस को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हो, और उसको वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनकी सिचुएशन ठीक होगी, इनको इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लोन्स है उसको ये कैसे पे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और इस वक्त आपसे वो बात भी नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे मदद या हेल्प मांग सके, और मे बी इनको कोई हेल्प कर भी नहीं रहा है, ठीक है। शेडी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शेडी नंबर 7, 2, 6, 10, 1, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेडी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ शेडी बिहेव किया, अगर क्लैरिटी के साथ आपके साथ नहीं रहे, लॉयल्टी के साथ आपके साथ नहीं रहे, एक मास्क इस पर्सन ने हमेशा कैरी किया, आपके पार्टनर को उस चीज़ के लिए पछतावा होता है। आपके पर्सन को लगता है जो था आपको वो सच, वो क्लैरिटी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो सच क्लैरिटी अगर आपको दे देते तो आज ये आपके नज़र में कल्प्रिट नहीं रहते, आज आप इनको गलत नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि आज आप इनको गलत समझते हो। अगर ये पहले ही आपको झूठ ना बोलकर सभी चीज़ें क्लियर कर देते, सच बोल देते, तो क्या होता, आज अगर ये आपके पास आते तो आप इनकी बातों पर बिलीव करते, भरोसा करते, एटलीस्ट भरोसा आपका नहीं खोया होता। ट्रैप को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रैप की एनर्जी क्यों है? ट्रैप को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में ट्रैप हो सकते हैं, आपके पार्टनर खुद के ही सोच में ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके सोच में ट्रैप होते जा रहे हैं, आपकी सोच उनको कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही है। कम्युनिकेशन की एनर्जी, मैसेज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैसेज या कॉल दोनों ही आने के चांसेस है। पहले हो सकता है कि मैसेज आए, फिर ये पर्सन आपको कॉल कर दे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होगा, रात के टाइम पे आने के ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। जी बिल्कुल, आपके पर्सन के मैसेज कॉल आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। आई विश कि सभी को आ जाए, लेकिन उनको मिलने वाला है अनएक्सपेक्टेड। शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपको कॉल करेगा, या उस समय उस एनर्जी में होगा जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोच नहीं रहे होंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन क्यों है? ओ वाओ, डिवाइन फेमिनाइन, सच में ये पर्सन आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं। चाहे आप मेल है, चाहे आप फीमेल है, चाहे आप जो भी हो, ठीक है, आपके पर्सन आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं, क्योंकि शायद आपके जैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा है, आपके जैसा लव करने वाला, अनकंडीशनल लव देने वाला, बहुत ज़्यादा डिवाइनली एनर्जी। अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ डिवाइनली एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, रियली में आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके अंदर वो ममता है, आपके अंदर वो केयर है, जो कि शायद आपके पर्सन ने पास्ट में नहीं समझा। आपके पर्सन को पास्ट में ये जो आपकी एनर्जी है ना, एक डिवाइन फेमिनाइन की, ये डिवाइन
ली एनर्जी जो है इस व्यक्ति को पास्ट में नहीं पता थी, पास्ट में ये आपकी एनर्जी को नहीं समझ पाए थे। पुलिस स्टेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, पुलिस स्टेशन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर की एनर्जी में। मे बी आपके पार्टनर शायद इसमें जॉब करते हो, इस फील्ड में हो। पुलिस स्टेशन को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स, ओके। देखो गाइज, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हो आप लोगों में से, मे बी आप लोगों के बीच में बात पुलिस स्टेशन तक चली गई, ठीक है, पुलिस स्टेशन तक हो गई, कुछ ऐसा केस वेस हो गया या डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो इस केस में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है ना, कि अब आप दोनों की इच्छा से होने से भी ये रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता, या आप लोग एक नहीं हो सकते हो। भले ही एक दूसरे को लेकर कितना ही दिल में प्यार आ जाए, लेकिन क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब ये रिश्ता नहीं ठीक हो सकता। अब आप दोनों ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि ये अपने कदम को, ये अपने एक्शन को वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि पुलिस केस तक हो गया, कुछ बड़ा ही कांड हो गया है, तो अब इस व्यक्ति को डेफिनेटली लगता है कि अब ये रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी है, कोई भी रिलेशनशिप है ये, लेकिन अब इस रिश्ते के साथ वो जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में बातें नहीं है। अब बहुत सारी चीजें हो गई है, ये सब चीजों के बाद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नहीं ठीक हो सकती है। तो ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स आपको लेकर। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके जाना मैंडेटरी है, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, तभी आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज मेरी हो पाएगी, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी। अदरवाइज कर्म बंधन बंधा रहेगा। मेरे ही नहीं बल्कि किसी की भी वीडियोस देखते हो ना, किसी की भी एनर्जी यूज़ करते हो ना, तो प्लीज़ सिंपल सा एक लाइक कर दिया करो। सामने वाले को इससे मोटिवेशन भी मिलेगा, एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका एनर्जी लिया और यूज़ किया तो आपने अपनी तरफ से कुछ दे दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। वैसे आप लोग सब करते हो गाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन इनकेस जो भी लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और इसी के साथ ले रहे हैं हम आपसे विदा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम नमः शिवाय।